ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कि महाशिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन कैसे किया जाता है और विसर्जन कैसे किया जाता है। और अगर आप 4 पहर की पूजा कर रहे हैं तो पूजा कैसे करनी है। सबसे सरल विधि से आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को पूजा करके दिखाऊंगी। तो निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। तो देखिए, जब भी हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो ध्यान रहे कि उसमें बीच में कहीं पर भी दरार वगैरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पूजा में किसी भी मूर्ति में दरार वगैरह नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम पूजन करेंगे। तो देखिए, पूजन आप अपने घर के पूजा घर में कर सकते हैं या कहीं अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। जहाँ पर भी पूजन करें उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे। फिर हम कोई भी पात्र ले लेंगे, तांबे का या फिर पीतल का पात्र हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप स्टील का पात्र भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक थाली ले ली है और इसके ऊपर में हम एक कटोरी रख देंगे ताकि जो शिवलिंग है वह थोड़े से ऊंचे हो जाए, क्योंकि जल से अभिषेक करेंगे तो मिट्टी की जो मूर्तियाँ होती हैं ना, उनके टूटने का यानी कि चटकने का भय होता है, डर होता है। इसलिए हम थोड़ी कटोरी वगैरह नीचे से पात्र में लगा देंगे ताकि ऊंचाई बनी रहे। और इसके ऊपर एक बेलपत्र रखकर इसके ऊपर हम शिवलिंग को विराजमान कर देंगे। ध्यान रहे कि जलहरी उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। इसके बाद में अब हम एक देसी घी का दीपक जलाएंगे या फिर आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। अब देखिए, शिवलिंग जो होते हैं ना, इसमें समस्त शिव परिवार विद्यमान होता है। अब पूरे शिव परिवार की अलग अलग से मूर्तियां बनाना चाहें तो अलग अलग से भी बना सकते हैं, नहीं तो आप केवल शिवलिंग का पूजन भी कर सकते हैं। पूरे शिव परिवार का पूजन इसी में हो जाता है। दिया जलाने के बाद में फिर अपने दोनों हाथों को जोड़कर हम संकल्प करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान भोलेनाथ, आज मैं आपके निमित्त व्रत और पूजन कर रही हूँ। आप मेरी इस पूजा को स्वीकार करें और जो भी गलतियाँ और त्रुटियाँ रह जाएं उनके लिए क्षमा करें, मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। ऐसा संकल्प करने के बाद में फिर हमें अभिषेक करना है। तो आप पंचामृत के लिए दूध, दही, घी, शहद और शक्कर अलग अलग से ले सकते हैं या फिर एक ही जगह पर इन सभी को इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम जल से अभिषेक कर लेंगे और इसके बाद में फिर हम दूध से अभिषेक करेंगे। देखिए, मैं यहाँ पर 5 चीज़ों से अलग अलग अभिषेक कर रही हूँ। आप चाहे तो एक ही पात्र में इन सभी चीज़ों को मिलाकर भी अभिषेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने दूध से अभिषेक कर लिया है, फिर हम दही से, घी से, शहद से और शक्कर 5 चीज़ों से एक एक करके शिवलिंग का अभिषेक कर देंगे। इसके बाद में फिर हम जल से दोबारा अभिषेक करेंगे। अगर आप पंचामृत से अभिषेक नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे बात नहीं, आप केवल कच्चे दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए, अभिषेक हमने कर दिया है। फिर हम वस्त्र समर्पित करेंगे। वस्त्र हमने समर्पित किया है, वस्त्र के भाव से हम जनेऊ समर्पित करेंगे। जनेऊ नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। फिर हम चंदन से तिलक कर देंगे। इसके बाद में अक्षत यानी कि चावल समर्पित करेंगे। और शिव पूजा में सबसे महत्वपूर्ण है बेलपत्र। तो देखिए, बेलपत्र आप इस दिन जरूर समर्पित कीजिएगा। ध्यान रहे कि जो बेलपत्र है वह कहीं से भी कटा फटा नहीं होनी चाहिए, पूर्ण बेलपत्र होना चाहिए। बेलपत्र की जो चिकनी साइड सतह होती है वही शिवलिंग को स्पर्श कराते हुए फिर हम बेलपत्र चढ़ा देंगे। आप कितने भी बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, 5, 7, 11, 21। और ध्यान रहे कि शिवरात्रि के दिन बेलपत्र नहीं तोड़े जाते हैं, तो आप एक दिन पहले ही बेलपत्र तोड़कर रख लीजिएगा। शिवरात्रि के दिन आप बेलपत्र खरीद तो सकते हैं लेकिन तोड़ना नहीं चाहिए। तो मंदिर के बाहर जो पूजा की दुकान होती है वहाँ से आप सभी सामग्री ले सकते हैं। इसके बाद में भांग धतूरा, जो कि भगवान भोलेनाथ की प्रिय चीज़ें हैं, वह सभी हम यहाँ पर चढ़ा देंगे। फूल भी हम चढ़ा देंगे। इस दिन सफ़ेद रंग के फूल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। और अगर सफ़ेद रंग के फूल ना मिल पाए तो फिर आपको जो भी फूल मिल पाए वो आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद में हम भोग समर्पित करेंगे।
तो देखिए महाशिवरात्रि के दिन बेर का भोग लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ माना गया है। तो बेर का भोग आप चढ़ा सकते हैं या फिर आप कोई भी ऋतु फल भी चढ़ा सकते हैं। और अगर आपके पास कोई ऋतु फल भी नहीं है तो फिर आप बतासे, चीनी, किसी भी वस्तु से भोग लगा सकते हैं। सफ़ेद रंग की मिठाई से भी भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद में फिर हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। यह दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूर्ण करने के लिए चढ़ाई जाती है। इसके बाद में अपने दोनों हाथों को जोड़कर भगवान शिव शंकर के किसी भी बीज मंत्र का या फिर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। और इस पूरी पूजा विधि के दौरान भी आप अपने मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए रहिएगा। इसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे। और अगर आप इसके बाद में कोई कथा या कहानी सुनना चाहते हैं या फिर शिव महापुराण का कोई पाठ करना चाहते हैं, महाशिवरात्रि की कथा सुनना चाहते हैं, शिव चालीसा पढ़ना चाहते हैं या फिर रुद्राक्ष की माला से जाप करना चाहते हैं, तो इस समय पर आप पढ़ सकते हैं और कथा भी सुन सकते हैं। मेरे चैनल पर भी आप सभी को महाशिवरात्रि की कथा मिल जाएगी, तो चैनल से जुड़े हुए रहिएगा। और अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप सीधे आरती भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो भी पाठ वगैरह है वह कर लिए हैं और इसके बाद में हम ओम नमः शिवाय का जाप कर लेंगे और उसके बाद फिर हम आरती प्रारंभ करेंगे। तो बड़े ही प्रेम भाव के साथ सबसे पहले गणेश जी की और फिर भगवान भोलेनाथ की हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद में अपने दोनों हाथों को जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। और इस तरह से हमारी जो पूजा है वह संपन्न हो जाएगी। अब देखिए शिवरात्रि के दिन सुबह या शाम किसी भी समय पर आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से मनोकामनाएं अति शीघ्र पूर्ण हो जाती हैं और शास्त्रों में पार्थिव शिवलिंग की पूजा का ही सबसे ज़्यादा महत्व होता है। अब देखिए अगर आप 4 पहर की पूजा कर रहे हैं तो पहले पहर में जब आप पूजा करेंगे तो इसी तरीके से चौकी लगा लेंगे, पूजा कर लेंगे और इसके बाद पूरे 4 पहर की पूजा हम इसी तरीके से शिवलिंग की करेंगे। और अगले दिन हमें विसर्जन करना होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक ही बार पूजा कर रहे हैं, सुबह या शाम के समय पूजा कर रहे हैं, तो जब भी आप पूजा कर ले उसके 3 या 4 घंटे के बाद या फिर 2 घंटे के बाद जब भी दीपक शांत हो जाएगा तब हम शिवलिंग का विसर्जन कर देंगे। विसर्जन कैसे करेंगे? तो देखिए जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है सबसे पहले तो हम या परिवार के सभी लोगों में बांट देंगे और जो दीपक है जो शांत हो जाएगा इसके बाद में ही हम दीपक को हटाएंगे। अब जो दक्षिणा हमने चढ़ाई थी इसे भी हम दान कर देंगे। इसके बाद में फिर हम शिवलिंग का विसर्जन करेंगे। तो देखिए शिवलिंग का शुभ विसर्जन है या घर पे विसर्जन करने के लिए हम एक बड़ा सा कोई भी बर्तन ले लेंगे और इसे जल से भर लेंगे। अब देखिए इस बर्तन को जल से भरने के बाद में जो शिवलिंग है उसे ओम नमः शिवाय का लगातार जाप करते हुए हम शिवलिंग को इस जल में विसर्जन कर देंगे। ध्यान रहे कि शिवलिंग को इस तरीके से विसर्जित करें कि जो जलहरी है वो हमारी तरफ उसका मुख होना चाहिए और फिर धीरे धीरे हम विसर्जित कर देंगे। शिवलिंग को विसर्जित करने के बाद में जो जनेऊ है ना उसे आप निकाल सकते हैं और इस जनेऊ को आप जब भी आपका मंदिर वगैरह जाना हो तो आप मंदिर में चढ़ा कर आ सकते हैं। तो इस जनेऊ को आप सूखा लीजिए। अब जितना भी आपने सामान चढ़ाया था, जो भी फूल पत्ते बेलपत्र जो भी आपने चीज़ें चढ़ाई थी वो सभी को भी हम शिवलिंग के साथ ही विसर्जित कर देंगे। इस थाली में जो भी चीज़ें हैं वो जो भी पात्र में रखी है सभी को हम एक साथ विसर्जित कर देंगे। मिट्टी से शिवलिंग बने हुए हैं तो थोड़ी देर में शिवलिंग खुद ही घुल जाएंगे और जब यह शिवलिंग घुल जाए तब हम इस जल को पौधे में डाल देंगे। तुलसी के पौधे में नहीं डालना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप किसी भी पौधे में इस जल को डाल सकते हैं। तो इस तरीके से घर पर ही बड़े ही आसानी से आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं, इनका पूजन कर सकते हैं और पूजन के बाद में शिवलिंग का विसर्जन भी बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो यह थी संपूर्ण विधि जो कि मैंने आपको बता दी है। अगले वीडियो में आप सभी 4 पहर की पूजा विधि भी देखेंगे। तो वीडियो को इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में
मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी मेहनत पसंद आई है या नहीं। साथ ही चैनल अनकाबे स्टोरी को सब्सक्राइब करके आप पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर रखिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनकाबे स्टोरी में। आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि महाशिवरात्रि कब है, व्रत करने का नियम क्या है। ठीक है, पहली बार इस व्रत को करें या नहीं, महादेव को कौन सी एक सामग्री है जो हमें जरूर चढ़ाना चाहिए, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का व्रत किया जाता है और इसी दिन माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था। और इस व्रत को अगर आप रखना चाहते हैं तो व्रत करने का नियम है, सूर्योदय से अगले दिन सूर्योदय तक हम व्रत रखते हैं। और इस व्रत में नहाए खाए का नियम नहीं है, लेकिन बाल एक दिन हमें पहले धो लेना चाहिए। कभी भी किसी भी व्रत में आप लोग एक दिन पहले बाल धो लीजिएगा। व्रत के दिन कभी भी बाल नहीं धोया जाता है। इस दिन आप लोग घर में भी पूजा कर सकते हैं और मंदिर आपके अगल बगल में है तो आप लोग मंदिर जरूर जाइएगा। और जो लोग पहली बार इस व्रत को उठाना चाहते हैं वो उठा सकते हैं। अभी कोई मल मास अधिक मास नहीं है, तो मान लीजिए अभी तक आप लोग शिवरात्रि का व्रत नहीं किए हैं, पहली बार इस व्रत को उठाना चाहते हैं तो आप लोग जरूर कीजिएगा। इस बार महाशिवरात्रि 15 फरवरी दिन रविवार को है। तो व्रत करने का नियम है कि व्रत के दिन हमें सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। तो आप लोग सुबह जल्दी उठ जाइएगा। सुबह जल्दी उठकर जो भी आपका घर का काम है साफ सफाई कर लीजिएगा। उसके बाद आपको स्नान कर लेना है और इस दिन आप नया वस्त्र भी पहन सकते हैं। मान लीजिए कोई भी अगर नया कूड़ा कपड़ा अखड़ा रखे हुए हैं तो आप लोग नया वस्त्र पहन लीजिएगा। अगर नया नहीं पहनना चाहते हैं तो जो भी धुला हुआ वस्त्र है उसको आप लाल पीला वस्त्र है वह पहन लीजिएगा और अच्छे से हमें तैयार हो जाना है। जब भी आप भोलेनाथ माता पार्वती का पूजन कीजिए तो पहले अच्छे से आप लोग श्रृंगार कर लीजिए, उसके बाद पूजन कीजिएगा। मांग में इस दिन आप लोग सिंदूरा से सिंदूर जरूर लगाइएगा, बिंदी लगा लेना है, गले में मंगलसूत्र, हाथ में चूड़ी या लहठी जो कुछ भी आप पहनते हैं पहन लीजिएगा। पैर में महावर जरूर लगा लीजिएगा और अच्छे से तैयार हो जाने के बाद ही आप लोग पूजन कीजिएगा। और आपके अगल बगल में शिवालय है तो इस दिन हमें जरूर जाना चाहिए। 1 लोटा जल आप घर से ही लेकर जाइएगा। थोड़ा सा हमें गंगा जल लेना चाहिए। अक्षत, रोली, हल्दी, बेलपत्र, अकवन का फूल, धतूर का फूल, धतूरा का फूल, समी का पत्ता और इस दिन अबीर गुलाल भी भगवान को चढ़ाया जाता है। अगर आप सिर्फ दूध से अभिषेक करना चाहते हैं तो दूध से भी अभिषेक कर सकते हैं और पंचामृत से अभिषेक करना चाहते हैं तो दूध, दही, घी, शक्कर, शहद या 5 सामग्री आप ले लीजिएगा। और मान लीजिए पंचामृत से अभिषेक करने में सक्षम नहीं है तो सिर्फ दूध से भी कर सकते हैं, गंगा जल से भी कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर दूध भी सुबह में संभव नहीं हो पा रहा है, गाय के कच्चे दूध का हमें प्रयोग करना चाहिए, तो आप जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर भगवान का अभिषेक कीजिएगा। और अक्षत जब भी चढ़ाइएगा तो जो चावल खंडित ना हो उसको हमें चढ़ाना चाहिए। और जब भी चढ़ाइएगा तो आप लोग उसको अच्छे से धो लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग चढ़ाइएगा। शिवरात्रि के दिन माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री हमें जरूर चढ़ाना चाहिए। और इस दिन जो भी श्रृंगार की सामग्री हम माता पार्वती को चढ़ाते हैं और उसका हम उपयोग करते हैं तो हमें अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है। तो आप लोग माता पार्वती को चढ़ाने के लिए सिंदूर, बिंदी और 1 डब्बा चूड़ी ले लीजिएगा। और मान लीजिए आप इससे भी ज़्यादा सामग्री चढ़ाना चाहते हैं तो चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, महावर, मेहंदी जो कुछ भी आपकी इच्छा है वो खरीद लीजिएगा। और मंदिर में जब भी आप पूजा करने जाइएगा तो जो सिंदूर का पैकेट है उसे माता के मांग में हमें सिंदूर लगा देना है और वही सिंदूर आप लोग अपने मांग में लगा लीजिएगा। और जो वह सिंदूर आपका बच जाएगा उसको आप अपने सिंदूरे में डाल दीजिएगा, या प्रतिदिन जिस सिंदूरदानी से आप सिंदूर लगाते हैं आप उसमें डाल लीजिएगा। व्रत करना चाहते हैं तो व्रत रख के भी आप पूजन कर सकते हैं।
और मान लीजिए आपकी इच्छा है, अगर व्रत रखने में सक्षम नहीं है तो आप पूजा पाठ करके भोजन कर लीजिएगा। और जो लोग व्रत करते हैं वो सूर्योदय के अगले दिन सूर्योदय तक व्रत रखते हैं। तो जब पूजा पाठ कर लीजिएगा उसके बाद ही आप चाय, जूस, शरबत जो कुछ भी आप लेना चाहती हैं ले सकते हैं। पूजा करने से पहले आप लोग चाय भी हो सके तो नहीं पीजिएगा, पानी भी नहीं पीजिएगा। जब पूजा पाठ कर लीजिएगा उसके बाद आप पी सकते हैं। और आप अगर सुबह में पूजा करना चाहते हैं तो सुबह में भी पूजा कर सकते हैं। और बहुत से लोग हैं जो प्रदोष काल में पूजा करना चाहते हैं तो पूजा आप शाम में भी कर सकते हैं। घर में पूजा करना चाहते हैं तो घर में भी पूजा कर सकते हैं। मंदिर जाकर आप पूजा करना चाहते हैं तो मंदिर जाकर भी पूजा कर सकते हैं। और शाम में हमें सूर्यास्त होने से पहले फलाहार कर लेना चाहिए। इस व्रत में अन्न का और नमक का सेवन नहीं किया जाता है, सिर्फ फलाहार ही किया जाता है। तो फलाहार में आप साबूदाने की खीर खा सकते हैं, मखाने की खीर खा सकते हैं, दूध केला खा सकते हैं, शकरकंद दूध खा सकते हैं और जो भी सीजनल फल है वो आप लोग खा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप लोग सूर्यास्त होने से पहले फलाहार कर लें। और इस दिन भोलेनाथ को, शिव जी को बेर अवश्य चढ़ाना चाहिए। तो आप लोग बेर जरूर खरीद लीजिएगा। और इस दिन जो मन प्रसाद है वह बेर है। साथ में जो भी आप सीजनल फल चढ़ाना चाहते हैं चढ़ाइएगा, लेकिन आपको बेर जरूर चढ़ाना चाहिए। और बेलपत्र जब भी लीजिएगा तो जो 3 पत्ता वाला रहता है या 5 पत्ता वाला वही हमें लेना चाहिए। और कटा फटा बेलपत्र हमको नहीं चढ़ाना है। और बेलपत्र भी आप लोग व्रत के दिन नहीं तोड़िएगा, एक दिन पहले ही तोड़कर मंगवा लीजिएगा। उसको अच्छे से हमें साफ कर लेना है। और जो कटा फटा है जिसमें चक्र बना रहता है उसको हमें भगवान के ऊपर नहीं चढ़ाना है। शिव जी को तुलसी नहीं चढ़ाया जाता है। तो आप लोग पूजा में तुलसी का पत्ता का प्रयोग नहीं कीजिएगा। और मान लीजिए आप घर में ही भगवान का जल अभिषेक कर रहे हैं तो जो वह जल है कभी भी तुलसी के पौधे में नहीं डालना चाहिए। और किसी भी पेड़ पौधे में आप डाल सकते हैं, लेकिन भगवान शिव के ऊपर भी तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। और जो हम पूजन सामग्री में जल का उपयोग करते हैं वो आप लोग तुलसी में नहीं डालिएगा। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ 15 फरवरी दिन रविवार को शाम में 5:04 से शुरू हो जा रही है। और चतुर्दशी तिथि की समाप्ति 16 फरवरी दिन सोमवार को शाम में 5:34 पर समाप्त हो जाएगी। तो हमें महाशिवरात्रि का व्रत 15 फरवरी दिन रविवार को रखना है। और पूजा आप लोग अगर प्रदोष काल में करना चाहते हैं तो प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, सुबह में करना चाहते हैं तो आप लोग सुबह में भी कर सकते हैं। घर में पूजा करना चाहते हैं तो आप घर में भी पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं। मंदिर जाकर आप शिवालय में पूजा करना चाहते हैं तो मंदिर में भी जाकर पूजा कर सकते हैं। तो महाशिवरात्रि व्रत में हमें इन्हीं सब नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यही तक था। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय भोलेनाथ। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन भगवान शिव अपने दिव्य ज्योतिर्लिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे। वहीं दूसरी ओर यह भी मान्यता है कि आज के दिन ही भगवान शिव और देवी पार्वती जी का विवाह हुआ था। भक्त इस दिन उपवास रखकर भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए सच्चे मन से पूजा करके कथाओं का श्रवण करते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको महाशिवरात्रि व्रत की मुख्य कथा के साथ साथ 4 पहरों में सुनी जाने वाली कथाएं भी सुनाने वाले हैं, क्योंकि भक्त 4 पहर में विधि विधान से शिवलिंग का अभिषेक करके पूजन करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं। ऐसे में आज की यह कथाएं आपके रात्रि जागरण को और भी साकार करने वाली है। आप सभी श्रद्धा और धैर्य पूर्वक इन कथाओं को पूरा अवश्य सुनिए। सबसे पहले सुनते हैं महाशिवरात्रि व्रत प्रमुख कथा। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार प्राचीन काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार का पेट पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर नहीं चुका पाया। तब क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। साहूकार के घर पर पूजा हो रही थी।
तब शिकारी भी ध्यान मग्न होकर भगवान शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते होते साहूकार ने उसे अपने पास बुला लिया और ऋण चुकाने के बारे में बात की। तब शिकारी ने अगले दिन साहूकार का सारा कर्ज चुका देने की बात की। तब साहूकार ने उसे बंधन से मुक्त कर दिया। अपनी दिनचर्या की तरह वह शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रखने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार ढूंढता हुआ वह बहुत दूर निकल आया। जब अंधेरा हो गया तो उसने सोचा कि अब तो रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। तब वह उस जंगल में एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेलपत्र से ढका हुआ था। शिकारी को इस बात का पता नहीं चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से उस शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिल्वपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने उसे देखा तो धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही डोरी खींची, हिरनी बोली उठी, मैं गर्भिणी हूं, जल्दी ही बच्चे को जन्म दूंगी। तुम एक साथ इस तरह दो दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर जल्दी ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यक्षा ढीली कर दी और हिरनी भी देखते ही देखते जंगली झाड़ियों में गायब हो गई। डोरी ढीली करने और चढ़ाने के वक्त कुछ बेलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उस शिकारी के द्वारा अनजाने में ही शिवरात्रि के प्रथम पहर की पूजा भी हो गई। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पास आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निर्मित हुई हूँ, कामतुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। अपने पति से मिलकर मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तब शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर अब उसका माथा ठनका। शिकारी चिंता में पड़ गया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे और दूसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक और हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए स्वर्णमय अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में अब बिल्कुल देर नहीं की। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली थी, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को उनके पिता के पास छोड़कर आ जाऊंगी। इस समय तो मुझे मत मारो। शिकारी हंसने लगा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं इतना मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार गवा चुका हूं। मेरे बच्चे भी भूख प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने कहा, जैसा तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी शिकारी, मेरा विश्वास करो। मैं इन सबको इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत वापस लौट आऊंगी। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा हुआ बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। सुबह होने को हुई तो उसे एक हष्ट पुष्ट हिरण उसी रास्ते पर नजर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यक्षा देखकर वह हिरनी विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, अगर तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 हिरनियां और छोटे छोटे बच्चे को मार डाला है तो मुझे मारने में भी देर मत करो। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। अगर तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ देर का जीवन देने की कृपा करो। मैं उन सब से मिलकर तुम्हारे सामने खुद ही उपस्थित हो जाऊंगा।
हिरन की यह बात सुनते ही शिकारी के सामने में रात का पूरा घटना चक्र घूम गया। उसने सारी बातें हिरन को सुना दी। जानकर हिरन बोला, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञा करके यहाँ से गई है, मेरी मृत्यु से वे अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हे शिकारी, जैसे तुमने उन पर विश्वास करके उन्हें छोड़ा है, वैसे ही इस समय मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने जल्दी ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने हिरन की बात मानकर उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही उस शिकारी से शिवरात्रि की पूजा भी पूरी हो गई। पर अनजाने में ही की गई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिल गया। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, कोमल हो गया। अब उसके हृदय में भगवान शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद देखते ही देखते वह हिरन अपने पूरे परिवार के सहित उसके सामने उपस्थित था, ताकि वह उन्हें मारकर शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गलानी हुई। उसे खुद से बड़ी शर्मिंदगी हुई। उसने उस मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीवों को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया और शिकारी को शिवलोक ले गए। भगवान शिव की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म भी पालन कर पाए। हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओ, अब मुख्य कथा के बाद भगवान शिव के शिवलिंग रूप में प्रकट होने की कथा का भी वर्णन सुनिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय श्रोता, आज हम सुना रहे हैं आपको भगवान शिव और माता पार्वती की एक बहुत ही सुंदर और सच्ची कहानी। आप इस कहानी को पूरा सुने और वीडियो को लाइक करके शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार भगवान शिव ने अपनी दिव्य शक्ति से एक बड़े कढ़ाई को प्रकट की। कढ़ा जिसमें हम भोजन पकाते हैं और जिसे हम कढ़ाई कहते हैं। तो अब भगवान शिव कढ़ाई को प्रकट करके उसे एक तरफ रखकर ध्यान में मग्न हो गए। इतनी देर में माता पार्वती स्नान करके भगवान शिव के समक्ष आती हैं और आकर उन्होंने क्या देखा कि भगवान शिव के सामने एक बड़ा सा भारी भरकम काढ़ा रखा हुआ है और उसी के सामने भगवान शिव ध्यान मग्न बैठे हुए हैं। अब तो देवी पार्वती बड़े आश्चर्य में पड़ गई। अब वे महादेव के ध्यान से बाहर निकलने की प्रतीक्षा करने लगी। जब महादेव का ध्यान समाप्त हुआ तब देवी पार्वती ने पूछा, हे देव, हे त्रिलोकीनाथ, हे मेरे प्रभु, बड़ा ही आश्चर्य है प्रभु, यह भारी भरकम बड़ा सा कढ़ा यह किस लिए लाया गया है? इससे पहले कि माता पार्वती आगे कुछ पूछती, भगवान शिव मुस्कुराते हुए बीच में बोले, देवी, हे पार्वती, आप इस कढ़ाई को देखकर इतना आश्चर्य मत कीजिए, क्योंकि आप हर दिन कोई ना कोई प्रश्न लेकर हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती हैं और जब मैं उसका उत्तर देता हूँ और कहानी सुनाकर आपका मन बहलाता हूँ तभी आपको संतुष्टि होती है। इसलिए देवी, आज हमने इसी का प्रबंध किया है। प्रिय भक्तजनों, चलिए आगे सुनते हैं फिर आगे क्या होता है। जो प्रिय भक्तजनों, इधर बड़े कढ़ाई को देखकर माता पार्वती सोच में पड़ गई और भगवान शिव माता पार्वती को आधी अधूरी बात सुनाकर मुस्कुराकर फिर से ध्यान मग्न हो गए। अब इधर चलिए देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। इधर अनंत ब्रह्मांड में चारों युग, चारों भाई एक साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं। चारों एक साथ बैठे थे। अब बातों ही बातों में एक दूसरे से वाद विवाद करने लगे। सब आपस में यही कहने लगे कि हम तुमसे बड़े हैं, हम तुमसे महान हैं। तो कोई कहता है हम तुमसे श्रेष्ठ हैं। अब सभी खुद को एक दूसरे से श्रेष्ठ बताने की कोशिश करने लगे।
तब सबसे पहले सतयुग कहने लगा कि अरे मूर्खों, तुम सब मुझसे छोटे हो, भला तुम मेरी बराबरी कैसे करने लगे। जब त्रेता युग ने सतयुग की यह बात सुनी तो उसने कहा कि तुम सबसे बड़े कैसे हो सकते हो। अरे तुम सब में से बड़ा तो मैं हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। तुम सब मुझसे भला श्रेष्ठ कैसे हो सकते हो। इतने में ही द्वापर युग भी बोल उठा कि तुम मुझसे श्रेष्ठ कैसे हो सकते हो। अरे तुम सब में से श्रेष्ठ तो मैं हूँ, तुम लोगों का श्रेष्ठ होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अब उन सबकी बात सुनकर भला कलयुग कैसे चुप रहता। कलयुग भी बीच में बोल उठा, तुम तीन मुझसे श्रेष्ठ बन रहे हो। अरे असलियत तो तुम जानते ही नहीं, असलियत तो यही है कि श्रेष्ठ मैं ही हूँ। इस तरह से अब वाद विवाद करते करते वे चारों युग आपस में ही लड़ाई झगड़ा करने लगे। अब चारों युगों ने मिलकर एक योजना बनाई। वे आपस में कहने लगे कि इस तरह तो वाद विवाद करके कोई फैसला ही नहीं हो पाएगा, हम सब मिलकर क्यों न कैलाश पर्वत पर चले। वे चारों युग आपस में कहने लगे कि इस प्रकार लड़ते रहे तो अच्छा होगा, हम सब मिलकर कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव के पास चलते हैं, अब तो वही हमारा फैसला करेंगे। इस तरह से आपस में समझौता करके चारों युगों ने कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। चलते चलते आखिरकार वे कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। वहां पर पहुंचकर चारों युगों ने भगवान शिव को प्रणाम किया। चारों युगों को अपने पास आया देखकर भगवान शिव ने उन सभी का स्वागत करते हुए कहा कि आप सभी का हमारे दरबार में, हमारे कैलाश पर स्वागत है। कहो तुम्हारे आने का क्या कारण है। आप तो स्वयं ही कल चक्रे हो, तुम सभी तो स्वयं समय हो, फिर ऐसा क्या कारण हो गया कि आपको हमारे पास आना पड़ा। भगवान शिव के इस प्रकार पूछने पर चारों युगों ने कहा कि हे सृष्टि के रचयिता, हे प्रभु, हे महादेव, हम चारों युगों में विवाद खड़ा हो गया है और हम सब में एक दूसरे से बड़ा होने की बात पर होड़ लग गई है। इसी समस्या का समाधान पाने के लिए हे प्रभु, हम आपके समक्ष पधारे हैं। हम इस समस्या का समाधान खुद से करने में असमर्थ थे, इसलिए प्रभु अब तो आप ही हमारे इस समस्या का कोई समाधान ढूंढिए। आप ही हमारा फैसला कीजिए, आप हमारा न्याय कीजिए और बताएं प्रभु कि हम चारों युगों में आखिरकार सबसे बड़ा कौन है, हम चारों में से सबसे श्रेष्ठ कौन है। चारों युगों की इस बात सुनकर भगवान शिव कहने लगे कि इसका फैसला तो तब होगा जब आप चारों अपने अपने बारे में बताएंगे कि किन किन गुणों के कारण आप खुद को बड़ा बता रहे हो। तब शिव जी ने कहा, हे सतयुग, पहले तुम ही बताओ कि तुम कैसे श्रेष्ठ हो गए। तब सतयुग ने कहा, प्रभु देखिए, मेरी आयु सबसे ज्यादा है, मैं 70 लाख वर्ष का हूँ और अन्य युग मुझसे 70 लाख वर्ष छोटे हैं, इसलिए मैं इन सभी से लंबी आयु का हूँ। सतयुग की बात सुनते ही अब कलयुग बोल उठा कि प्रभु, व्यक्ति कभी भी आयु से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति के गुणों से बड़ा होता है। अब देखिए, भगवान शिव ने कलयुग की इस दलील को मान लिया और सतयुग से कहा, हे सतयुग, तुम इस तरह आयु में बड़े होने से तो बड़े नहीं हो सकते। भगवान शिव की यह बात सुनकर सतयुग ने कहा, प्रभु मेरे युग में जो भी व्यक्ति हुए हैं वह तो बड़े ही बलवान हुए हैं, बहुत ही पराक्रमी थे, वह पृथ्वी तक को उठा ले जाए। ऐसे पराक्रमी और बलराम बलवान थे। और जब मेरा राज्य था तब उसमें भगवान श्री हरि विष्णु ने भी कई अवतार धारण किए थे। वराह अवतार भी मेरे ही काल में हुआ था, नरसिंह अवतार भी मेरे ही युग में हुआ था, यहाँ तक कि प्रभु मत्स्य अवतार भी तो मेरे ही युग में हुआ था। सतयुग को अपने बारे में इस तरह बढ़ाई करते देखकर त्रेता युग बोल उठा, नहीं नहीं, प्रभु श्री हरि विष्णु के अवतार लेने से सतयुग बड़ा भरा कैसे हो सकता है। प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार तो मेरे ही युग में हुआ था। उन्होंने संसार को मर्यादा और धर्म पालन सिखाया। रावण जैसे महापंडित और कुंभकर्ण जैसे महान बलवान भी तो मेरे ही शासन काल में हुए थे। प्रभु इस तरह सतयुग मुझसे बड़ा नहीं हो सकता।
फिर इन सब में से तो बड़ा मैं ही हुआ। बस फिर क्या था, जब यह बातें द्वापर ने सुनी तो द्वापर एक महादेव से बोल उठा, हे महादेव, हे प्रभु, यह दोनों बड़े बन रहे हैं, किंतु यह दोनों बड़े कैसे हो सकते हैं? आप देखिए ना प्रभु, आप तो जानते ही हैं, जब मेरा शासन काल आया तो मेरे ही तो शासन काल में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था और जो 16 कलाओं से संपन्न थे, परिपूर्ण थे, पर ब्रह्मा थे, उन्होंने ऐसा विराट रूप दिखाया जो कभी स्वयं भगवान विष्णु ने भी नहीं दिखाया था। इसलिए हे प्रभु, हे भोलेनाथ, यह दोनों योद्धाओं की बात करते हैं तो मेरे शासन काल में भी बड़े बड़े योद्धा द्रोणाचार्य, कर्ण, भीष्म, पितामह, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कंस आदि ये भी तो मेरे ही शासन काल में हुए थे प्रभु। यहाँ तक कि बलराम जी भी मेरे ही शासन काल में तो हुए थे। अब बताइए प्रभु, मेरे शासन काल में कौन सा योद्धा भला इन योद्धाओं से कम था? इन सबसे तो श्रेष्ठ मैं ही हूँ। तब तक कलिग भी बोल उठा कि प्रभु, मैं इनकी बातें सही मानता हूँ, लेकिन इन तीनों के शासन काल में जो भी योद्धा हुए थे, जो भी अवतार हुए थे, उनमें कई काम चोरियां पाई गई थी, और जिनके शासन काल में काम चोरी वाले मनुष्य होते हैं, वे भला श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं? कलयुग कहने लगा, नहीं भगवान, मेरा शासन काल सबसे अच्छा है, क्योंकि मेरा शासन काल तो अच्छी अच्छी और नई नई तकनीकों से परिपूर्ण है। मेरा युग मशीनों का युग है, इसलिए मेरा शासन काल सबसे श्रेष्ठ है। अब भगवान शिव उन चारों युगों की बात को, उनके वाद विवाद को सुनकर मन ही मन विचार करने लगे कि किस प्रकार से इन सब की बातों का फैसला किया जाए और किस युग को श्रेष्ठ साबित किया जाए। वही पास में ही जगत जननी माता पार्वती भी भगवान शिव के साथ विराजमान थे, जो कि इन सभी युगों के वार्तालाप को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रही थी। तभी माता पार्वती महादेव से कहने लगी, हे प्रभु, आप मन ही मन किस बात का विचार कर रहे हैं? अगर आपने इनका फैसला नहीं किया तो यह चारों भाई तो फिर आपस में ही कट मर जाएंगे, आपस में इस तरह की झगड़ा करते रहेंगे प्रभु। इसलिए आपको इनका फैसला तो तुरंत ही करना होगा। अगर इन्होंने ऐसा किया तो सृष्टि का तो काल चक्र ही रुक जाएगा, समय का प्रभाव ही रुक जाएगा। इसलिए हे भोलेनाथ, अब आप ही कुछ कीजिए। माता पार्वती के इस आग्रह को सुनकर महादेव कहने लगे, हे देवी, ठीक है, मैं समस्त युगों की बात मानता हूँ और मैं ही इन चारों युगों की बात का फैसला करूँगा। इसके बाद भगवान शिव ने चारों युगों से कहा, चलो ठीक है, अब मैं तुम चारों की परीक्षा लूँगा। जो इस परीक्षा में सफल हुआ वही श्रेष्ठ साबित हुआ। सतयुग बोल उठा, हे भगवान, आप जो चाहे हमारी परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन सत्य तो यही है प्रभु कि सबसे बड़ा तो मैं ही रहूँगा। भगवान शिव की बात मानकर आखिरकार चारों युग परीक्षा देने के लिए तैयार हो गए। तब भगवान शिव ने माता पार्वती की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और फिर कहा, हे देवी, आप आश्चर्यचकित थी ना कि मैंने अपने सामने यह कढ़ा किस लिए रखा है? तो अब इस कढ़ाई का समय आ गया है। आपने मुझसे प्रश्न किया था कि यह कढ़ाई मैंने किस लिए रखा है और यह फरसा किस उद्देश्य के लिए है। तब क्या था, भगवान शिव ने देखते ही देखते लोहे के फरसे को कैलाश पर्वत के नीचे एक तलहटी में रख दिया और फिर उस कढ़ाई फरसे के पास में ही चावल का एक ढेर भी लगा दिया। फिर भगवान शिव ने चारों युगों को बुलाया और कहा कि तुम चारों ही देख रहे हो ना, इसी से तुम चारों की अभी परीक्षा हो जाएगी। फिर भगवान शिव ने सतयुग से कहा, हे सतयुग, तुम मेरे 500 गणों को जो यहाँ बैठे हुए हैं भोजन बनाकर खिलाना है और इस परसे में रखे हुए चावल को बनाना है और इन चावलों को तुम्हारे ही युग का कोई व्यक्ति बनाएगा और मेरे यहाँ पर जितने भी गण हैं वह सब भोजन करेंगे। इसके बाद भगवान शिव ने आगे कहा, सतयुग, अब तुम्हारे ही युग का कोई व्यक्ति बनाओ और उसे यहाँ भोजन बनाने के लिए भेज दो। तब तक हम सभी लोग यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं। भगवान शिव की बात जब सतयुग ने सुनी तो उसने ही बड़ा बलवान योद्धा बनाया। फिर सतयुग ने उस योद्धा से कहा कि जाओ बेटा, इस कढ़ाई में चावल बनाओ और बनाकर
भगवान शिव के इन सभी 500 गणों को भोजन करा। अपने स्वामी की बात सुनकर वह सतयुग का व्यक्ति वहां आकर के देखता है, जो हजारों टन से भी ज्यादा का कड़ा है। उसने वहां पर एक चूल्हा तैयार किया और उस चूल्हे पर उस कढ़ाई को रखकर लकड़ियों की व्यवस्था की। आग जलाई और उस कढ़ाई में पानी डाला, फिर चावल डाले और जब चावल बनकर तैयार हो गए तब उसने भगवान शिव के सभी गणों को एक पंक्तियां में बैठा दिया और उन सभी को उसने भोजन कराया। सभी गुणों को भोजन कराने के बाद वह बलवान योद्धा अपने स्वामी सतयुग के पास वापस आया और उसे प्रणाम किया। तो सतयुग ने शाबाशी से उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि आज तुमने मेरी लाज रख ली, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद भगवान शिव ने त्रेता युग से कहा कि त्रेता, अब तुम अपने युग के कोई व्यक्ति को भेजो और यह जो कढ़ा रखा हुआ है इनमें चावल बनाकर मेरे सभी गणों को खिला। त्रेता ने सुना तो कहने लगा कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। अब त्रेता युग ने भी अपने समय के समान महान बलशाली कुंभकर्ण जैसे बलवान व्यक्ति को उत्पन्न किया और उससे कहा कि हे पुत्र, यह मेरे परीक्षा की घड़ी है। तुम्हें भगवान शिव के समस्त सभी समक्ष गणों को भोजन बनाकर खिलाना है। त्रेता युग के व्यक्ति ने उसे प्रणाम किया और उसके बाद वह वहां से तलहटी में चला गया। तलहटी में आकर उसने चूल्हा बनाया, लकड़ियों की व्यवस्था की, आग जलाई और एक हाथ से ही उस भारी भरकम कढ़ाई को उठाकर देखते ही देखते चूल्हे पर रख दिया। फिर उसमें पानी डालकर चावल डाले और जब चावल पक गए तब सभी गणों को बुलाकर उन्हें खाने के बाद भोजन कराया। इसके बाद वह वहां से तुरंत कैलाश पर्वत पर पहुंच गया, जहां पर चारों युग विराजमान थे। इस प्रकार से त्रेता युग ने भी अपना कार्य पूर्ण किया। अब बारी आई द्वापर युग की। भगवान शिव ने द्वापर युग से कहा, हे द्वापर, अब मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। जिस प्रकार से सतयुग व त्रेता युग ने परीक्षा दी है, ठीक इसी प्रकार से तुम्हें भी यह परीक्षा देनी होगी। यह सुनकर द्वापर युग ने बलशाली भीम के समान एक व्यक्ति को उत्पन्न किया और उसे आदेश दिया कि हे पुत्र, यह मेरे परीक्षा की घड़ी है, तुम्हें मेरी लाज रखनी है। अब तुम जाओ और बड़े से कढ़ाई में चावल बनाकर भगवान शिव के सभी गणों को भोजन कराओ और मेरी लाज बचाओ। यह सुनकर द्वापर युग के व्यक्ति ने अपने स्वामी को प्रणाम किया और वहां से तलहटी में चल पड़ा। तलहटी में जाकर उसने सबसे पहले चूल्हा बनाया, फिर आग जलाने के लिए लकड़ियां ढूंढी, लकड़ियों को चूल्हे में डालकर जलाया और पूरी ताकत लगाकर उसने उस बड़े से कढ़ाई को उठाकर जैसे तैसे खींचकर उसे चूल्हे पर रख दिया। वह तो द्वापर युग का व्यक्ति था तो उसे थोड़ा ज्यादा जोर लगाना पड़ा और बड़ी मुश्किल से वह कढ़ाई को उठा पाया। इस प्रकार से द्वापर युग के व्यक्ति ने भी चावल तैयार किए और भगवान के सभी गणों को भोजन कराकर वह फिर अपने स्वामी के पास वापस आया। उसके स्वामी द्वापर युग ने उसकी पीठ थपथपाई और उसे वहां से विदा किया। अब बारी आती है कलयुग की। तब भगवान शिव कहते हैं, हे कलयुग, अब तुम्हारी बारी है। तुम उस कढ़ाई का वजन देख रहे हो ना, उसका वजन कम नहीं होगा, उसका वजन उतना ही रहेगा, हजारों टन का। लेकिन अब तुम्हें परीक्षा देनी है। तुम तो मानने को तैयार ही नहीं थे कि तुम सबसे छोटे हो, लेकिन तुमने माना ही नहीं। तुम्हारे युग के आदमी की आयु भी मात्र 100 वर्ष की है। सतयुग की आयु 1 लाख वर्ष होती है, त्रेता युग में 10,000 होती है और द्वापर में 1,000 होती है। और हे कलयुग, तुम्हारे शासन में तो मात्र 100 वर्ष की आयु है। तुम्हारा आदमी भी छोटा होता है। जब भगवान शिव की बातें कलयुग ने सुनी तो कलयुग कहने लगा कि ठीक है प्रभु, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन आप मुझे पहले ही इस तरह से कहकर हताश मत कीजिए। प्रभु, आप तो एक न्यायकर्ता हैं, आपको सभी को बराबर मौका देना चाहिए। भगवान शिव कहने लगे, हे कलयुग, यह कढ़ाई देख रहे हो, हजारों टन का है। वहाँ चावल रखा है, हजारों किलो टन के हैं। और हे कलयुग, तुम्हारा व्यक्ति क्या यह काम कर पाएगा? कलयुग ने कहा, ठीक है प्रभु, अब आप मेरी करनी भी देखिए। कलयुग की बातें सुनकर तीनों युग उस पर हंसने लगे।
भगवान शिव भी कलयुग की बातें सुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित थे। अब कलयुग ने भगवान शिव से आज्ञा लेकर बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति को पैदा किया, जो बड़ा ही दिव्य व्यक्ति था। वह बहुत ही बुद्धिमान और सर्वगुण संपन्न था। इस तरह के गुणवान व्यक्ति को कलयुग ने पैदा किया और पैदा करने के बाद वह उस व्यक्ति से कहने लगा कि मेरे बेटे, अब तुम ही अपनी शक्ति दिखानी है। कठिन परीक्षा का समय है। यदि तुम इसमें सफल हो गए तो मैं चारों युगों में सबसे छोटा हो जाऊंगा। कलयुग की बात सुनकर वह व्यक्ति अपने महाराज से कहने लगा, हे महाराज, इस एक कढ़ाई की बात करते हैं, आप इसे हजारों कढ़ाई भी अगर मेरे सामने आ जाए तो वह भी मेरे सामने कुछ नहीं है। जब उस कलयुग के व्यक्ति की यह बातें तीनों युगों ने सुनी तो वे उस पर हंसने लगे। अब वे हंस-हंसकर आपस में कहने लगे कि आज एक छोटा सा आदमी जिसकी लंबाई मात्र 3 हाथ है, यह भला क्या कर लेगा, जबकि हम युगों की लंबाई तो बहुत अधिक है। प्रिय भक्तजनों, यह बात तो बिल्कुल सत्य है कि सतयुग के लोगों की लंबाई 21 हाथ और त्रेता युग के व्यक्ति की लंबाई 14 हाथ थी और द्वापर युग के व्यक्ति की लंबाई 7 हाथ थी और अब कलयुग के व्यक्ति की लंबाई तो मात्र 3 हाथ ही होती है। तीनों युग अब बड़ी जोर जोर से कलयुग पर हंस रहे थे। इधर कलयुग का आदेश पाकर वह कलयुगी व्यक्ति उस तलहटी में गया। तलहटी में आकर उसने देखा कि कढ़ाई का वजन तो सचमुच बहुत ही ज्यादा है, इसे मैं आसानी से उठा नहीं पाऊंगी। तो उस व्यक्ति ने दिमाग लगाया और उस कढ़ाई के नीचे मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। कढ़ाई तो उसने हिलाया तक नहीं, बल्कि उस कढ़ाई को बिना हिलाए डुलाए उसके नीचे एक भट्ठी तैयार कर दी। अब उसे लकड़ियां ढूंढने में भी ज्यादा समय नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि वहीं पर कुछ अधली लड़कियां पड़ी हुई थी। वह कलयुग का व्यक्ति कितना दिमाग वाला था, उसने कुछ भी नहीं किया, कढ़ाई के नीचे भट्ठी खोद दी और उसी में आग जला दी। चावल को कढ़ाई में डाल दिया और चावल में पानी डाल दिया। चावल इस प्रकार पककर तैयार हो गया। तब उसने भगवान शिव के 4 गणों को बुलाया और उन गणों से कहा कि आप मेरा साथ दीजिए और इन चावलों को आपस में परोस लीजिए। यह बात सुनते ही भगवान शिव के 4 हष्ट-पुष्ट गण चल देते हैं और देखते ही देखते कतार में बैठे सभी शिवगणों को उन 4 विशाल गणों ने चावल परोस दिए। इस प्रकार सभी गणों ने भोजन कर लिया। तब कलयुग के व्यक्ति ने उन 4 गणों से कहा कि अब आप सभी भोजन कर सकते हैं। तब कलयुग के उस व्यक्ति ने उन 4 गणों को भी भोजन कराया, फिर उस कढ़ाई को साफ किया और कढ़ाई को वहीं छोड़ दिया। इस तरह उसका काम भी पूरा हो गया। अब कलयुग का वह व्यक्ति भी अपने स्वामी के पास कैलाश पर्वत पर आ गया और कहने लगा कि हे प्रभु, मैंने आपका काम कर दिया है। कलयुग ने यह सुना तो बहुत खुश हुआ। तब उसने उस कलयुगी व्यक्ति की पीठ थपथपाई, फिर कहा कि हे पुत्र, तुमने बहुत अच्छा काम किया और इस परीक्षा की घड़ी में मेरा साथ दिया। ऐसा कहकर कलयुग ने उस व्यक्ति को वहां से विदा कर दिया। इसके बाद कलयुग ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, हे भगवान, अब आप ही निर्णय कीजिए कि हम सब में से बड़ा कौन है। भगवान शिव कहने लगे कि मैंने तुम चारों युगों की बहुत अच्छे से परीक्षा ली। जब सतयुग की बारी आई तो उसने चूल्हा बनाया, उस पर कढ़ाई रखा, आग जलाई, चावल डाला, पानी डाला, फिर चावल पक गए तो उसने मेरे गणों को बिठाकर उसने स्वयं उन्हें भोजन परोसा, उन्हें खिलाया और अपना कार्य पूरा किया। जब त्रेता और द्वापर की बारी आई तो उन्होंने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। अब बारी थी कलयुग की। शायद तुमने देखा नहीं कि मात्र 3 हाथ का व्यक्ति, जिसकी बुद्धि देख लीजिए, ये कढ़ाई कितनी भारी भरकम और बड़ी थी। उसकी बुद्धि देखो, उसने उस कढ़ाई में चावल बना दिए जिस कढ़ाई को वह हिला तक नहीं सकता था। और मेरे इतने गण थे, अगर वह व्यक्ति बाल्टियों से चावल परोसता तो शायद वो परेशान हो जाता। अब देखिए उसकी बुद्धि, उसने उतने में ही 4 गणों को अपनी सहायता के लिए बुलाया और उन 4 गणों को भोजन परोसा और स्वयं बैठा रहा और ऊपर से उसने बिना हाथ लगाए उस कढ़ाई को भट्ठी पर भी रखा था। यह कितना बुद्धिमान व्यक्ति था और इसलिए यह युग भी बहुत बुद्धिमान हुआ।
तब भगवान शिव ने उन चारों युगों से कहा कि कलयुग बुद्धिमान व्यक्ति का युग होगा। तुम सब जैसा शासन करते आए हो, चलो ठीक है, तुम सब की धर्म और निष्ठा भी रही है, सभी ने धर्म का अच्छे से पालन भी किया है, चलो ठीक है। लेकिन तुम्हारे युग के व्यक्तियों में बुद्धि का अभाव था, जिन्होंने कभी अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया। अब देख लो, रावण और कुंभकर्ण जैसे असुर ने भगवान विष्णु के अवतार को ही नहीं पहचाना और अज्ञानता व शून्य से ही युद्ध कर बैठे, और कारण यह हुआ कि वे युद्ध में मारे गए। अगर उन्हें बिल्कुल भी अपनी बुद्धि का प्रयोग किया होता तो उनका इस प्रकार सर्वनाश नहीं होता। इसलिए हे चारों युगों, आने वाले कलयुग के राज्य में ऐसे ही बुद्धिमान व्यक्ति देखने को मिलेंगे। ऐसी ही तकनीक, ऐसी ही मशीनें बनाएंगे जिससे वे बैठे बैठे ही सारा काम कर सकते हैं, बैठे बैठे ही कोई भी काम कर सकते हैं। कलयुग में व्यक्ति एक ही दिन में भगवान को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार से भगवान शिव ने चारों युगों की समस्याओं का समाधान किया और कहा कि कलयुग की सबसे श्रेष्ठ युग है। यह सुनकर चारों युग अपने अपने धाम को संतुष्ट होकर लौट गए। माता पार्वती भी यह सब कुछ देख और सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई। उनके मन में उठी जिज्ञासा भी शांत हो चुकी थी और उनका मन भी बहल चुका था। तो प्रिय भक्तजनों, आज की कथा अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर शिव महापुराण की कथा